शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे भारी सागर और ग्वालियर जिला रहा है। इसके बाद इंदौर, मंदसौर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी जिले से 2-2 मंत्री बने हैं। इन 7 जिलों से 16 मंत्री बनाए गए हैं। सागर से गोविंद सिंह राजपूत पहले से ही मंत्री बनाए जा चुके थे। वहीं देखा जाए तो पिछली कांग्रेस सरकार में जिले से 2 मंत्री थे। तो वहीं मंत्रिमंडल के गठन के बाद न्यूज स्टार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट से बात की तो उन्होंने कहा कि शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश की उपेक्षा हुई है। साथ ही किए गए मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सवाल खड़े किए। तो वहीं विधायक विनय सक्सेना ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। थे आपने कैबिनेट बैठक करवाई थी, अब क्या लग रहा है? देखिए, जबलपुर की उपेक्षा होती है, पूरे मध्य प्रदेश की उपेक्षा होती है। और एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए बना दिया। अधिकांश मंत्री, आधे के लगभग मंत्री ऐसे हैं जो विधायक भी नहीं हैं और जो लोकप्रिय थे, जो भाजपा के ही सदस्य थे, 4-4, 5-5 चुनाव जीत के आए, उनकी जनता ने उन्हें जिताया, वो मंत्री नहीं बने। क्या ये तो उनका विषय हो गया। जहाँ तक आप महाकौशल की बात करें तो 3 महीने में कैसा परिदृश्य बदला। जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आते हैं, 4 कैबिनेट मिनिस्टर उनने दिए। हम सबके लिए गौरव की बात थी कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तत्कालीन प्रजापति जी यहाँ से थे। हमारी छोटी बहन हिना कांवरे जी मध्य प्रदेश की विधानसभा के उपाध्यक्ष थी। वहाँ सब छोड़कर मात्र 1 मंत्री बना। भाजपा में बड़े अनुभवी चेहरे थे, बहुत पुराने लोग थे, लोकप्रिय लोग थे और सरकार आपने बनाई थी। कैसे बनाई ये तो जनता जानती है। महाकौशल की घोर उपेक्षा, महाकौशल के साथ साथ बिंदु जैसे महत्वपूर्ण दोनों रीजन की उपेक्षा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि हमेशा से महाकौशल के साथ इनका उपेक्षा भरा रवैया रहा है, बिंदु के साथ उपेक्षा भरा रवैया रहा। मंत्रिमंडल को देख के ये तो नहीं लगता कि महाकौशल या बिंदु का कोई विकास हो पाएगा, बल्कि देख के ये भी लग रहा है कि शायद ये अल्प समय का मंत्रिमंडल है और एक मजबूत नहीं मजबूर मंत्रिमंडल है, जिसमें वो सारे लोग जिनने सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी को, उन तमाम लोगों ने जो 5-5, 4-4, 6-6 बार जीत के आए और जिनने समर्पण भाव से सेवा की है क्षेत्र की, उनको अवसर नहीं मिला। और वहीं वो लोग जो सौदेबाजी में आगे रहे, जो बेचने खरीदने में सबसे ज़्यादा आगे रहे, उनको तवज्जो दी गई है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र जहाँ चुनाव होना है, उन्हीं क्षेत्रों को बस तवज्जो दी गई। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को भी प्रदर्शित करता है कि एक सर्वे आया कि उनके वो तमाम लोग हार गए। इसलिए जनता को लुभाने के लिए, प्रलोभित करने के लिए एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया है। मैं समझता हूँ कि इससे जनमानस क्षुब्ध है, इससे जनमानस राहत है। मैं सिर्फ मंत्रियों की बात ना करें, आदरणीय मुख्यमंत्री महाकौशल से विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और 3-3, 4-4 मंत्री महाकौशल से थे और जबलपुर शहर से 2 मंत्री। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस को जबलपुर की सबसे ज़्यादा चिंता थी। कैबिनेट की बैठक करने का उद्देश्य भी स्पष्ट था कि जबलपुर का जो विकास का पिछड़ापन है, जो पिछले कई वर्षों से भाजपा के शासनकाल में नहीं हुआ, उसको दूर करने का प्रयास और एक सम्मान देने का प्रयास महाकौशल का हुआ। अब आप इस मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल बन रहा है, ये तो अल्पमत की सरकार ये भी है और जुगाड़ की सरकार है, शर्तों की सरकार है और कुल मिला के एक सूत्री काम है इनका उद्देश्य कि कैसे भी सरकार बचाए रखो, बनाए रखो और किसी भी पार्टी से फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज चले गए और अपनी जो औलाद छोड़ गए, अंग्रेज चले गए जो अपनी नीति छोड़ गए, और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी अपना योगदान नहीं दिया, वो पार्टी जो है उसी नीति पे काम कर रही है। कांग्रेस पे फूट डाल के जो उन्होंने सरकार गिराने का काम किया है, हिंदुस्तान नहीं मध्य प्रदेश सबने देखा। और ये छलबल की सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस समय जो जुगाड़ की सरकार है, उनका काम है कि कैसे भी सरकार को जुगाड़ बनाए रखें। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि 10-12 मंत्री ऐसे बनाए गए जो विधायक भी नहीं हैं, ये भी पहली बार हुआ। मतलब सरकार बनाने की जिस निचले स्तर पे आप जा सकते हो, जिस अनैतिकता पे पतन पे आप जा सकते हो,
शुद्धता की बात करते थे, पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करते थे, पार्टी विद डिफरेंस की बात करी, ये सब अब खत्म हो गया। महाकौशल की घोर अपेक्षा हुई है हमारे माननीय कमलनाथ जी की सरकार को। उस समय पूरे महाकौशल से, चाहे वो विधानसभा उपाध्यक्ष हो और चाहे हमारे दो जिले के अंदर 2 मंत्री, माननीय लखनगढ़ गुर्जर जी, माननीय तरुण भानोट जी, और हमारे पूरे महाकौशल का इतना वर्चस्व था कमलनाथ जी की सरकार में। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने पूरे महाकौशल की उपेक्षा की है और जो हमारे यहाँ की पूरे महाकौशल की विकास की गति रुकी, इसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। और जो हमारे यहाँ जो हम लोग होप लगाए कि हमारे यहाँ के जितने भाजपा के विधायक हैं ये मंत्री बनेंगे, लेकिन सबकी बहन पर पानी गिरा है। और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले उन सब जगह पर कांग्रेस जीतेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी।